हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 18 अगस्त 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आ रहा है। और जो नेक्स्ट डे जो डाटा आ रहा है यानी कि फ्राइडे को जो डाटा आ रहा है उसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज के सीपीआई का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर वीडियो में आप बने रहिए और देखते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है यहाँ पर। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 5 AM पर, और यूएसडी जेपीवाई के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो डाटा आ रहा है वो है नेशनल कोर सीपीआई का, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है जापान का। और 3.3 ये पिछली बार था, इस बार 3.1 रहने की उम्मीद है। तो अगर यहाँ पर 3.1 यानी कि अगर ये घटता है तो जेपीवाई थोड़ा नीचे हो जा सकता है, और यूएसडी जेपीवाई क्योंकि यहाँ पर मेजर है यूएसडी तो उसके मुकाबले यहाँ पर वो अपोजिट साइड को मूव करेगा। तो यूएसडी जेपीवाई पूरा का पूरा पेयर जो है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकता है अगर ये नीचे को आया तो। लेकिन अगर ये 3.3 से ज़्यादा आता है तो यूएसडी जेपीवाई अपोजिट जा सकता है। तो यहाँ पर अपोजिट मूव हो सकता है क्योंकि यूएसडी जो है वो यहाँ पर मेजर है। तो सेकंड जो डाटा आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 11:30 AM पर, और जो डाटा आ रहा है वो है जीबीपी यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि ब्रिटेन का डाटा आ रहा है। और ब्रिटेन का जो डाटा आ रहा है वो है रिटेल सेल्स का, और -1 ये अभी था और अब जो है ये -2.1 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर रिटेल सेल्स यहाँ पर घटता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर जीबीपी यूएसडी के ऊपर पड़ सकता है अगर ये और ज़्यादा यहाँ पर घटता है। लेकिन अगर ये -1 से ज़्यादा आता है तो यहाँ पर जीबीपी यूएसडी जो है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है थर्ड डाटा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है और वो है 2:30 PM पर आने को। और जो इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है ईयूआर यूएसडी के ऊपर, क्योंकि यूरोप का पूरे के पूरे यूरोप का जो डाटा आ रहा है वो है सीपीआई का डाटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज का सीपीआई का डाटा आ रहा है, यानी कि इसका भी इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है और बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो 5.5 ये पिछली बार था, 5.3 ये इस बार रहने की उम्मीद है और घटने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा यहाँ पर घटता है तो ईयू और यूएसडी जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है। लेकिन अगर ये 5.5 से ज़्यादा आता है तो ईयू और यूएसडी ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, लेकिन अगर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सनेस का, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन है उसमें वीडियोस बनाई हैं कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको इन वीडियोस में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। और जो मनी विड्रॉ होती है वो बैंक टू बैंक होती है और ये बहुत ही यहाँ पर बहुत ही सेफ़ है और इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। तो जो है आपको वीडियोस में मैंने बता ही दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उन वीडियोस की हेल्प लीजिए और जो है जल्दी से एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम ये डाटा आता है उस टाइम बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिलते हैं। जो ये डाटा आता है तो उस टाइम हमारे जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर सीपीआई का डाटा यहाँ पर गिर रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर ई और यूएसडी भी गिरेगा और उसके उसका जो है फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा है और इसलिए आप अपना अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है फोर्थ डाटा वो 6 PM पर आ रहा है। और दोस्तों ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो ये डाटा आना है वो कितना आया है, तो उस डाटा को आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जल्दी से अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है हमारा टेलीग्राम चैनल तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट डाटा जो यहाँ पर आ रहा है वो 6 PM पर आ रहा है और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी सीएडी के ऊपर, कैनेडियन डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि कनाडा का डाटा आ रहा है और वो है रॉ मटेरियल प्राइस इंडेक्स का डाटा।
रॉ मटेरियल प्राइस इंडेक्स यानी कि RMPI का डाटा आ रहा है। तो RMPI का डाटा है ये -1.5 से 0.0 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। माइनस से वैल्यू यहाँ पर 0.0 होने की उम्मीद है, तो यहाँ पर ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो USD CAD अपोजिट मूव कर सकता है, क्योंकि अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेजर कैनेडियन डॉलर नहीं है, USD है। तो इसलिए यहाँ पर ये अपोजिट साइड को जा सकता है। और अगर यहाँ पर अगर ये और कम आता है इससे, तो USD CAD ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। इसके अलावा भी नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आज जो डाटा आया था 6 बजे, जो डाटा आया था वो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट डाटा था वो भी। और जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आया है 6 बजे, उसमें ये पता चला है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर DXY में ऊपर की ओर को मूव हमें देखने को मिला था। और यहाँ पर जो साथ ही फिलाडेल्फिया का भी डाटा आया था, वो भी पॉजिटिव आया था। तो इन दो डाटा के पॉजिटिव आने की वजह से अगर आप 6 बजे देखें तो 6 बजे के बाद DXY में अच्छा मूव ऊपर की ओर को हमें देखने को मिला है। और फिलहाल वो थोड़ा जो उसमें गिरावट आई थी दिन के दौरान, उसमें रिकवरी फिलहाल आ रही है। तो इससे हम बता सकते हैं कि कितना बढ़िया इम्पैक्ट डालता है जो डाटा आता है वो। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डाटा की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10:30 पर, 10:30 PM पर यूनाइटेड स्टेट्स का। और वो है US बेकर। यहाँ पर मैं यहाँ पर नए पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पर 10:30 PM पर जो डाटा आ रहा है वो है US बेकर ह्यूज ऑयल रिग का डाटा, ऑयल रिग काउंट का डाटा आ रहा है, और साथ ही टोटल रिग काउंट का डाटा आ रहा है। अब ऑयल रिग काउंट जो है पिछली बार 525 था, इस बार देखना पड़ेगा कितना होगा। और 654 ये पिछली बार था, इस बार देखना पड़ेगा कितना होगा, 10:30 पर पता लगेगा। लेकिन होता क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज़ में, ऑयल रिग काउंट का मतलब है कि जितनी भी एक्टिव ऐसी मशीनरीज़ हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी एक्टिव हैं और वो प्रोडक्शन कर रही हैं क्रूड ऑयल का, वो मशीनरीज़ की संख्या यहाँ पर ये होती है। और 525 प्रेजेंट है। अगर ये यहाँ पर बढ़ती हैं तो इसका मतलब है प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी, और एज अ रिज़ल्ट जो क्रूड ऑयल और US ऑयल के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ये बढ़ा हुआ आया। लेकिन अगर ये कम हुआ, 525 से कम होता है, तो इसका मतलब है कि जो मशीनरीज हैं उनकी संख्या कम हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गई है। प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। एज अ रिजल्ट क्रूड ऑयल और US ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर टोटल रिग में ऑयल रिग प्लस नेचुरल गैस के जो रिग हैं वो होते हैं। तो नेचुरल गैस का भी यहाँ पर पता लग जाता है। अगर इसकी संख्या बढ़ती है तो नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस और XNG USD जो ये पेयर हैं, यहाँ पर अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो ये नीचे की ओर को जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर इनकी संख्या कम होती है 654 से, तो प्रोडक्शन कम होगी इसका मतलब है, और जो सप्लाई है वो भी कम होगी, तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर को मूव कर सकते हैं। और इनका इम्पैक्ट जो है 10:30 बजे इनके ऊपर देखने को हमें मिल सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम, क्योंकि फ्राइडे होता है, तो उस टाइम हमें मूव शायद ना देखने को मिले, लेकिन मंडे को उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस जो कि था नेक्स्ट डाटा का। और जो भी यहाँ पर डाटा आना है जो कि इम्पॉर्टेंट डाटा है, जो कि इम्पैक्ट डालेगा, वो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक भी आपने शेयर नहीं करा है तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से और ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड होता है, और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ आते हैं और अच्छे अगर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।